हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल मिस्टीरियस डायरी। मैं पार्थ मेहता आज आपको एक बेहतरीन सी कहानी सुनाने वाला हूँ जो आपने कहीं पे भी नहीं सुनी होगी और ये कहानी सुन के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये कहानी को सुनते हैं। बहुत ही छोटी सी कहानी है। ये कहानी है सांप सीढ़ी की। सांप सीढ़ी का खेल हमने कभी ना कभी तो कहीं पे खेला होगा, राइट। सांप सीढ़ी के खेल में एक सांप सीढ़ी का बोर्ड होगा, 1 से 100 तक अंक लिखे होंगे, स्नेक्स होंगे, लैडर्स वहां पे ड्रॉ करे होंगे, ठीक है। एक डायस होगा और रिप्रेजेंटेटिव ऑब्जेक्ट होगा जो प्लेयर को दर्शाता है कि ये उसी की ये वही खेल रहा है। इससे हरा होता है, नीला होता है, ठीक है। तभी ऐसा मान लो कि ये खेल के अंदर आप अकेले खेल रहे हो, ठीक है। आपका 6 आया, 5 आया, जो भी अंक आया, अगर वो अंक के ऊपर लैडर हुआ तो आप चढ़ जाओगे सीढ़ी फटाफट, तर जहां पे भी वो सीढ़ी खत्म होगी। और आगे चलते चलते अगर स्नेक आ गया तो धड़ाम से लेके जो भी अंक 2 हुआ, 5 हुआ, उसका टेल जहां पे भी होगा आप वहीं पे आ जाओगे। तो ये तो हुआ पूरा सांप सीढ़ी का खेल। और कई बार तो कैसा होगा, आप बहुत एफर्ट मारोगे फिर एक एक ही अंक आगे चल पाओगे। हो सकता है आपको लैडर मिले, हो सकता है आपको स्नेक मिल जाए। ये कहानी में अगर आप इस तरीके से सोचो कि ये जो पूरा बोर्ड है वो आप जिस दुनिया में रहते हो वो पूरी दुनिया, आप जो स्नेक्स और लैडर्स है वो इवेंट्स है, जो वो इवेंट्स वहीं के वहीं है। इवेंट्स तो होंगे ही। जो रिप्रेजेंटेटिव ऑब्जेक्ट है वो आप खुद हो और बचा डायस, जो डायस आप फेंकते हो, ठीक है। तो आपका कर्म वहां तक ही सीमित है। आप सिर्फ डायस फेंक सकते हो, यानी कर्म कर सकते हो। वहां पे कौन सा अंक निकलेगा, आप मतलब आपने कर्म करा, कर्म का परिणाम क्या होगा वो आपके हाथ पे नहीं है। और वहां पे जो अंक निकलेगा, जो परिणाम आएगा, वो आपको समझना होगा, ठीक है। वही आपको समझना होगा। हो सकता है आप अपनी फील्ड में बहुत मेहनत कर रहे हो पर एक एक अंक ही आगे बढ़ पा रहे हो, ठीक है। हो सकता है कोई अपनी फील्ड में इतनी मेहनत नहीं कर रहा है, फिर भी अगर उसका अंक सही आ गया, मतलब वो सही जगह पे लैंड हुआ है, तो हो सकता है वो लैडर चढ़ जाए। हो सकता है किसमें स्नेक्स आ गए तो वो नीचे गिर जाए। पर ये किसी के हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ उतना ही है कि आप बस अपना डायस फेंकते जाओ, कर्म करते जाओ और एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाओ। कभी ना कभी तो आप वो गोल तक जरूर पहुंच जाओगे जो इस गेम का एंड गोल है। पर महत्व की बात यही है कि आपको ये समझना होगा कि आपका काम है सिर्फ कर्म करना। अगर आप ये सोचो कि सांप सीढ़ी के अंदर चलो मैं डायस ही नहीं फेंकता, तो इसका भी एक पॉइंट है। आपको ये सोचना होगा। यहाँ तो मैंने बोला आप सिर्फ अकेले खेल रहे हो क्योंकि आपको समझाने के लिए बोला था। आप कर्म ना करो, फिर भी आपका सराउंडिंग्स तो कर्म कर ही रहा है। आपके सराउंडिंग्स तो चेंज हो ही रही है, प्रकृति तो बदल ही रही है, सब कुछ बदल रहा है आपके आसपास। तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर जरूर आएगा। आप आज नहीं तो कल ना कल कुछ ना कुछ कर्म जरूर करोगे। सो बेटर है कि आप अपना कर्म करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। भले ही एक एक कदम बढ़े पर आगे बढ़िए। हो सकता है कभी ना कभी आपको लैडर मिल जाए, और लैडर मिल जाए तो भी आपको इतना खुश नहीं होना है क्योंकि आपको पता होना चाहिए आगे स्नेक भी होता है। 99 पे स्नेक भी आता है, ठीक है। तो आगे स्नेक भी मिल सकता है। तो अपने को बस आगे बढ़ते रहना है, एक्सपीरियंस गैदर करते रहना है, खुश रहना है, सबको आसपास वालों को खुश रखना है। तो आप सबको कहानी पसंद आई हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।